हेलो बच्चों, यह वीडियो क्लास 3 के लिए है जिसमें हिंदी विषय पढ़ाया जाएगा। और आज हम आपके जो किताब है पंखुड़ियाँ पाठमाला, उसका पहला चैप्टर संयुक्त वर्ण पढ़ने वाले हैं। और यह आपका पहला वीडियो है। इसमें जैसे कि यहाँ पर किताब के पहले चैप्टर में पेज नंबर 7 में आप देख रहे हैं, यहाँ पर संयुक्त अक्षर के बारे में हमें बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो किताब में दिया गया है उसको एक बार पढ़ के हम देख के उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो संयुक्त अक्षर यानी संयुक्त वर्ण को जानने से पहले हमें संयुक्त अक्षर को जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 1 में, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में आप यहाँ पर देख रहे हैं व्यंजन। और जैसे मैंने पहले बताया कि स्वर और व्यंजन के बारे में आपको पहले जानना जरूरी है। तो यहाँ पर व्यंजन के बारे में बताया जा रहा है। व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यानी जब हम व्यंजन को बोलते हैं, जैसे क बोलेंगे तो क के अंत में अ जैसा ऐसा साउंड आएगा, इसका मतलब क के साथ अ है, इसलिए क हम बोल पा रहे, उच्चारण कर पा रहे। प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि मिलती है, जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, प, फ। तो इस तरीके से हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर अ लास्ट में अ ऐसी ध्वनि सुनाई दे रही है। तो इसी बारे में ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि मिलती है। जैसे क, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो क प्लस क, ये नीचे वाला जो साइन है उसको हलंत बोलते हैं। क हलंत प्लस अ की ध्वनि निकलती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में, यदि किसी व्यंजन में अन्य कोई मात्रा न जुड़ी हो तो भी उसमें अ की ध्वनि अवश्य मिली होती है। यानी जब हम किसी व्यंजन को बोलते हैं, जैसे की बोलेंगे, कु बोलेंगे, के, को, कई बोलेंगे तो क के साथ, के बोलेंगे तो क के साथ एक ही मात्रा है, और कई बोलेंगे तो क के साथ आई की मात्रा है। लेकिन यहाँ पर जब किसी व्यंजन में कोई मात्रा नहीं होती, केवल क रहेगा या ख रहेगा, तो उसके साथ हमेशा रहता है और वह ध्वनि अ जो ध्वनि है क बोलने के बाद अ का जो ध्वनि है वो साउंड जो है वो सुनाई देता है। इसका मतलब यही है। तीसरा पॉइंट, जब किसी वर्ण में अ की ध्वनि नहीं मिलती तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है, जिसका अर्थ होता है यह अक्षर आधा है और इसमें स्वर नहीं है। इस तिरछी रेखा को हलंत कहा जाता है, जैसे क हलंत, च हलंत आदि। मतलब जब किसी व्यंजन वर्ण में, जैसे क, ख, ग, घ हो गया, तो उसके साथ अ को भी निकालना है, हटाना है, तब उसके साथ क हलंत लगाया जाए। क हलंत, ये जो नीचे तिरछी रेखा यहाँ पर बताया गया है, तिरछी रेखा खींच दी जाती है, मतलब ये ऐसे रेखा बनाई जाती है, खींची जाती है। तो इस समय क के साथ कोई भी स्वर वर्ण नहीं है। क पूरा प्योर कंसोनेंट है, यानी प्योर व्यंजन, मतलब पूरा व्यंजन वर्ण है। जब यहाँ पर ये जो नीचे लाइन दिया गया है, इसको हटाना है तो इसके साथ व्यंजन के साथ, यानी क, च या किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ ये लाइन लगेगा, ये नीचे वाला जो तिरछी रेखा है वो लगेगा। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर इसके साथ कोई स्वर वर्ण नहीं है। जब इसको हटाना है तो इसके साथ स्वर वर्ण जोड़ देना है, जैसे च हलंत
प्लस अ डाल दिया तो च हो जाएगा। क हलंत, ये नीचे वाला लाइन है, इसको हलंत बोलते हैं। क हलंत प्लस अ जोड़ दिया तो क पूरा हट लग जाएगा और ये हट जाएगा। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट जो है, चौथे पॉइंट में संयुक्त अक्षर के बारे में बताया गया है। जब दो या दो से अधिक व्यंजन, दो या दो से अधिक कंसोनेंट के बीच कोई स्वर नहीं होता, यानी दो या दो से अधिक व्यंजन के बीच में कोई स्वर नहीं होता, तो वो एक साथ जुड़ जाते हैं, तो वे अगले अक्षर के साथ मिल जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं, तो वे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। इसका मतलब जब वो जुड़ जाते हैं तो एक साथ उसका नाम हो जाएगा संयुक्त अक्षर। जैसे क हलंत प्लस वा दिया गया, क हलंत यानी इसके साथ कोई स्वर वर्ण नहीं है, तो ये इनके साथ जुड़ जाएगा, तो क्वा हो गया, ये क्वा हो जाता है। फिर उसके बाद क्वार, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। ब प्लस क हलंत प्लस स, तो यहाँ पर जो है इसके साथ कोई भी स्वर नहीं है, यानी इसके नीचे हलंत लगा, इससे हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं है। तो ब हलंत नहीं है, तो यहाँ पर ब के साथ अ है, स के साथ भी कोई हलंत नहीं है, तो यहाँ पर भी ये समझ में आता है कि स के साथ भी अ है, लेकिन क के साथ कोई हलंत लगा हुआ है, तो इसके साथ कोई स्वर नहीं है, तो इनको एक साथ जोड़ने पर बक्स हो गया। तो क जो है पीछे वाले अक्षर के साथ जाके चिपक गया, तो इसलिए बक्स हो गया। इस तरीके के जो अक्षर होते हैं, आधा क और स जोड़ दिया तो इसको संयुक्ताक्षर कहा जाता है। जब एक जैसे दो व्यंजनों का मेल होता है तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। मतलब क के साथ क जुड़ेगा, प के साथ प जुड़ेगा, म के साथ म जुड़ेगा, न के साथ न जुड़ेगा, तो ऐसे जो अक्षर जुड़े वाले संयुक्त अक्षर होंगे उसको द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर क के साथ क जुड़ा हुआ है, पक्का, यानी क हलंत प्लस क यहाँ हो गया है, न हलंत प्लस न, च हलंत प्लस च, इस तरीके से च, यहाँ पे च हलंत च जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से जुड़ के एक नए नए शब्द यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। प क हलंत प्लस क आखिमा का, इस तरीके से इन्होंने जोड़ के यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। इस तरीके के जो संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर होंगे उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाएगा। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हम लोगों ने किताब में पढ़ा उस तरीके से यहाँ हम एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे। जैसे कि क हलंत प्लस अ इक्वल टू क होगा, और इसी को फिर दूसरी तरीके से लिखेंगे तो क इक्वल टू क हलंत प्लस अ। अगर अब इसको हमको संयुक्त अक्षर बनाना है तो क हलंत प्लस क लिखेंगे, तो इसको यहाँ पर इतना ही लिखना है, ये पीछे वाला लाइन नहीं लिखना है। तो फिर यहाँ पूरा ऐसे ये इस तरीके से यहाँ पर जुड़ेगा, जिसको बोलेंगे क। फिर क हलंत प्लस ख को जोड़ेंगे तो ये आधा इतना ही लिखेगा, और यहाँ इस तरीके से लिखेंगे, तो ये हो जाता है संयुक्ताक्षर। तो इनको बोलेंगे संयुक्त वर्ण। जुड़े हुए जो वर्ण होते हैं, यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, सब व्यंजन है, व्यंजन ही व्यंजन के साथ जुड़ेगा, स्वर कभी स्वर के साथ नहीं जुड़ता है, ये हमें ध्यान देना है। तो ख के साथ देखेंगे, ख हलंत प्लस क देखेंगे तो ख का इस तरीके से यहाँ होगा और क, तो ये यहाँ जुड़ेगा क। फिर ख को ख हलंत प्लस ख जोड़ेंगे तो ख, इस तरीके से। ग को देखेंगे एक बार, ग हलंत प्लस ग इक्वल टू
ये ग, ग हलंत प्लस क देखेंगे तो इसका ये पीछे वाला लाइन हटा देना है, ग प्लस क, ये रहेगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज सिखाता हूँ, जो संयुक्त अक्षर यानी हलंत वाले वर्ण जो है उनको कैसे आसानी से पहचानना है, कैसे लिखना है, ये मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे हिंदी में क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि ये बीच में लाइन वाला एक अक्षर है, इसको बोलेंगे जो क है बीच में लाइन। दूसरे ये साइड में, राइट साइड में यानी दाईं ओर लाइन है, इसका भी दाईं ओर, इसका यहाँ बीच में लाइन है, इसका दाईं ओर है, इसका लाइन बीच में छोटा सा लाइन है, इसका भी राइट साइड में है, इसका भी राइट साइड में, इसका भी राइट साइड में, इसका मिडल में छोटा है, इसका मिडल में, इसका मिडल में, इसका मिडल में, इसमें राइट साइड। अब इसको हलंत लगा के आधा बनाने में इसका एक तरीका है, इसको मैं बताता हूँ। जैसे क है, इसका बीच में लाइन है, और फ है, इसका भी बीच में लाइन है। तो इस तरीके के जब इनमें हलंत लगेंगे तो इनका ये जो पार्ट है ये नहीं लिखा जाएगा। जैसे कि क हलंत प्लस च दिया इक्वल टू, इनको इतना ही लिखना है, ये नीचे वाला नहीं लिखना है, और च इनको इस तरीके से। फ का भी फ हलंत प्लस ल दिया फॉर एग्जांपल, तो फ को इतना लिखना है, फ्ला, इस तरीके से लिखा जाए। लेकिन अब ये बगल वाले जो लाइन है साइड में, राइट साइड में जिनका लाइन है उनका, जैसे कि यहाँ से देखेंगे च हलंत दिया है, च हलंत प्लस क दिया है, तो ये जो लाइन है च का, ये जो लाइन है ये हटा देना है। जैसे कि इक्वल टू क। जैसे कि दूसरा ज हलंत प्लस ज दिया, तो ये वाला लाइन हटा देना है, ज हलंत ज। फिर झ का देखते हैं, झ हलंत प्लस ल दिया, तो ये पीछे वाला ये राइट साइड वाला लाइन हटा दिया, ला, इस तरीके से ये बनाए। लेकिन ये जो मिडल वाले लाइन है, जैसे कि ट में ट हलंत प्लस क है, तो इसको ऐसा ही एज इट इज इसको लिखना है, क हलंत प्लस ट हलंत प्लस क इक्वल टू क। इनका कोई हटाने का कोई चीज नहीं है, तो इसको यहाँ पर ऐसे ही एज लिखना है क। जैसे कि ठ का दिया है, ठ हलंत प्लस प दिया है, तो प, इस तरीके से ये हलंत लगा के जो व्यंजन को आधा करने का जो तरीका है ये इस तरीके से रहेगा। इस चैप्टर को हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप पेज नंबर 8 और 9, पेज नंबर 8, 9, 10 और 11 में एक बार देख के सीखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।